भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं ध्रुव तिवारी। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार हुआ समाप्त। 20 मई को होगा मतदान। आज विश्व संग्रहालय दिवस पर प्रदेश में हुए विभिन्न कार्यक्रम। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। कई जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट है। और आईपीएल में सबसे आपने कुछ देर बाद चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार और उड़ीसा की 5-5, झारखंड की 3 और जम्मू कश्मीर की लद्दाख की 1-1 सीट पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार समाप्त होने के पहले उत्तर प्रदेश में आज विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारकों ने रोड शो और जनसभाएं की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने बस्ती जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने जनता को गुमराह करके कभी भी राजनीति नहीं की। इसके बजाय उसने लोगों का सदैव ईमानदारी से सामना किया है। श्री सिंह ने कहा कि भविष्य में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और इस वर्ष के चुनाव के बाद लोग उन्हें भूल जाएंगे। श्री सिंह ने लखनऊ में भी जनसभा को संबोधित किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने झांसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 70 साल की प्रतीक्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की है। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा उचित तरीके से न करने के कांग्रेस के दावे की भी आलोचना की। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज अंबाला में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में एक चुनाव रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि देश में सुदृढ़ और स्थिर सरकार के लिए इसलिए हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचा करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पिछले 70 साल से भारत को परेशान कर रहा है। पहले उनके हाथों में बम थे और अब उनके हाथों में भीख का कटोरा है। जब मजदूर सरकार होती है तो दुश्मन ऐसे ही कापा करते हैं। उन्होंने कहा कि कमज़ोर सरकार जम्मू कश्मीर के हालात नहीं बदल सकती थी, लेकिन हमारी मजबूत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया। आज विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज भोपाल के विविध संग्रहालय में निःशुल्क प्रवेश रखा गया है। वहीं मंदसौर में पशुपतिनाथ रोड स्थित संग्रहालय में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले सहित प्रदेश भर में मिली प्राचीन प्रतिमाओं, शिलालेख और चित्रों का प्रदर्शन उल्लेखन किया गया है। विश्व का पहला विज्ञान मंदसौर में जारी किया गया था, जिसकी खोज 1885 में सर जॉन फ्लीट ने की थी। वर्तमान में इसे ग्वालियर संग्रहालय में संजोकर रखा गया। शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय में आज सुबह हुई आग की घटना के मामले में जांच जारी है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि आग की घटना में महत्वपूर्ण दस्तावेजों की क्षति नहीं हुई है। घटना की मजिस्ट्रेट जांच अपर जिला दंडाधिकारी दिनेश चंद्र शुक्ला को दे दी गई है। उधर सीहोर जिले में स्थित मां विजयसन देवी के सलकनपुर मंदिर में शुक्रवार की रात पैदल सीढ़ी मार्ग पर बनी पूजा पाठ और प्रसादन की दुकानों में आग लगने से लगभग 15 लाख दुकानें पूरी तरह से जल गईं। हालांकि इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। राज्य शासन ने रबी विपणन वर्ष 2024-25 में किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है। प्रदेश में किसानों से अब तक 31 से 31 मई तक समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। इस बारे में राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया। गौरतलब है कि प्रदेश में किसानों के गेहूं उपार्जन के लिए भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर तथा उज्जैन संभाग में 7 मई और प्रदेश के शेष संभागों में उपार्जन की अवधि 15 मई तक निर्धारित की गई थी।
बाद में इस अवधि को 20 मई तक बढ़ा दिया गया। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। ग्वालियर और गुना में सीजन में पहली बार 44 डिग्री के पार पहुंच गया पारा। इसके चलते ग्वालियर, चंबल और निमाड़ में 21 मई तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी। यहाँ के 15 जिलों में गर्म हवाएं चलने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि आज प्रदेश के खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, पांडुरना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया, कटनी, दमोह, सागर और पन्ना में आंधी बारिश की संभावना है। वहीं कल शिवपुरी, कला, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर और दमोह में गर्म हवाएं चलेंगी। प्रदेश के सीहोर जिले में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस भीषण गर्मी के चलते लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए। गर्मी के इस प्रकोप के चलते बिजली की मांग भी बढ़ गई है। रतलाम में आज अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाएगा एवं इस साल यह अब तक का सर्वाधिक तापमान है। जिले में पिछले 3 दिनों में 30 गर्मी पड़ रही है एवं गुना जिले में आज भी दिन का अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जिले में बादलों के छाने से लोगों को उमस रही भारी गर्मी एवं भारी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल से हज यात्री 21 और 22 मई को जेद्दा के लिए रवाना होंगे। पहले दिन 183 यात्री हज यात्रा पर जाएंगे, जबकि दूसरे दिन 202 यात्री रवाना होंगे। हज कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि हज यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई हैं और इंदौर से एक फ़्लाइट जा चुकी है। 21 और 22 मई को भोपाल से भी फ़्लाइट उड़ेंगे। प्रदेश के करीब 7,000 हज यात्रियों की रवानगी 21 मई से मुंबई एयरपोर्ट से हो रही होगी और यह सिलसिला 99 तक ही जारी है। रीवा में जल जीवन मिशन 1 द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका निर्माण कार्य को जियो टैगिंग के माध्यम से जिला विकास खंड और ग्राम के नक्शे में दर्शाने का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि आधुनिक सूचना संचार तकनीकी का उपयोग करके निचले स्तर पर निर्माण कार्यों की कई कठिनाइयां दूर की जा सकती हैं। तो साथियों, आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। मध्य प्रदेश की प्रतिदिन की समस्त बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।